देख ये है कि प्रश्नावली 10.2 10.2 अध्याय 10 यानी वृत्त है कि कक्षा 9 कर गणित कर ठीक नहीं एनसीईआरटी बोर्ड या जेसीईआरटी बोर्ड। पहला सवाल क्या कहते हैं, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों में की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। देख क्या कहते हैं, एगो वृत्त हो गेल एकर त्रिज्या आर हो गेलक और एगो वृत्त हो गेल ओकर त्रिज्या आर हो गेलक ठीक है। तो क्या बोलता है सर्वांगसमता ना, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। दोनों त्रिज्या अगर बराबर होता है दो वृत्त को सर्वांगसम होते हैं, यानी सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है ठीक है। अब बोलता है सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम यानी देख इकर में का देला है, दो गो सर्वांगसम वृत्त है जेकर त्रिज्या आर है ठीक है। तो एक ठोकर केंद्र के ओ मान और एक ठोकर केंद्र के ओ डैश मान ठीक है। तो ओ से ए और ओ से बी तो त्रिज्या हो गलक, एगो में ओ से ए डैश और ओ से बी डैश ये भी त्रिज्या हो गई, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ डैश ए डैश बराबर ओ डैश बी डैश बराबर आर, त्रिज्या बराबर है सब। देख अब बी ए बराबर बी डैश ए डैश है ना, ये दो बराबर जीवाएं हो गया, यानी बी ए बराबर बी डैश ए डैश ठीक है गलत। तो हमें के सिद्ध करे है कौन ए ओ बी बराबर कौन ए डैश ओ बी डैश, ए ओ बी बराबर ए का सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करे का ए डैश ओ बी डैश ठीक है। देख त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में है ना, देख ए ओ बराबर ए डैश ओ डैश ये तो सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या, उसी तरह से ओ बी बराबर ओ डैश बी डैश ये भी सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्या है। अब और एक देख बी ए बराबर बी डैश ए डैश ये तो दिया हुआ है, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यानी त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश एस 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 नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश एस 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 नियम यानी भुजा 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 से। तो फिर इकर सीपीसीटी से का हो जाए एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए डैश ओ बी डैश तो सिद्ध हो गया, ए ओ बी बराबर ए डैश ओ बी डैश इति सिद्धम, मतलब ये तो सिद्ध हो गया। यानी बराबर कौन अंतरित करती है सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं ठीक है। दूसरा सवाल क्या कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। इकर में जस्ट उल्टा कर दे, इकर में अगर कोण बराबर है तो जीवा बराबर होगा, वो सिद्ध करेगा है नहीं। यानी का देल है दो सर्वांगसम वृत्त है जेकर त्रिज्या आर है ठीक है। देख ले दो वृत्त हो गया, एक ठो के केंद्र के ओ मान ली एक ठो के ओ डैश मान ली, जैसन ओकर हम कर रही उसने ही क्रम करेगा। देख ओ से ए और ओ से बी दो गो हम लोग त्रिज्या ले लिया, और ओ डैश से ए डैश और ओ डैश से बी डैश ये भी दो त्रिज्या ले लिया, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ डैश ए डैश बराबर ओ डैश बी डैश बराबर आर, त्रिज्या का आर लिखिल है नहीं। अब देख ए बी और ए डैश बी डैश दो गो जीवा है, दो जीवाएं हैं ए बी और ए डैश बी डैश, तो कौन ए ओ बी बराबर कौन ए डैश ओ बी डैश ये देल है। तो हमें के सिद्ध करे है ए बी बराबर ए डैश बी डैश, ए बी बराबर ए डैश बी डैश एकरो में तो दो त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करल हो जाएगी। तो देख त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में ए ओ बराबर ए डैश ओ डैश सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं, और दूसरा है गेलक एंगल वाला ए ओ बी बराबर ए डैश ओ बी डैश ये तो देल है कौन ए ओ बी है ना बराबर कौन ए डैश ओ बी डैश। अब देख ओ बी बराबर ओ डैश बी डैश ये भी सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं हो गेलक, तो देख एस ए एस दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गेलक एस ए एस से, यानी त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश के कर से एस ए एस नियम से, यानी भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश एस ए एस नियम द्वारा भुजा कोण भुजा द्वारा ठीक है। तो ए बी बराबर ए डैश बी डैश ए बी सीपीसीटी से हो गया, तो ए बी
बराबर एडिस विडिस यह तो सिद्ध करे इति सिद्धम मतलब यह सिद्ध हो गया। चाहता पे पाठे खत्म हो गया। छोटे छोटे पाठ रहे टुनुमुनु